दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है साहिल असाटी एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमारे यहाँ बैंकिंग पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, कैसे बैंक अस्तित्व में आना प्रारंभ हुए और कैसे आगे चलकर आरबीआई की स्थापना हुई। आज हम देखेंगे अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में आरबीआई के प्रमुख कार्य कौन से हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गौर से आप सुनिएगा कि आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जिनको हम बहुत सरल शब्दों में समझने वाले हैं। एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरबीआई के कार्यों को परिभाषित किया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई के कार्य किस प्रकार वर्गीकृत या कैटेगराइज्ड किए जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कार्य, फंक्शंस, एक फ्लो चार्ट जो ये बताता है कि आरबीआई कौन कौन से कार्य करता है। इसमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है नोटों का निर्गमन। नोट का निर्गमन अर्थात नोट जारी करना, इशू ऑफ पेपर करेंसी। फिर आता है बैंकों का बैंक कहा जाता है किसको? आरबीआई को। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में ये सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बैंकों का बैंक मतलब आप समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि एक आम आदमी को लोन लेना है तो वो बैंक के पास जाता है, परंतु यदि बैंकों को पैसे की ज़रूरत है तो वो किसके पास जाएंगे? तो वो जाते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह सभी बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। तीसरे नंबर पर आता है साख नियंत्रण। साख अर्थात क्रेडिट, साख अर्थात क्रेडिट। आपने क्रेडिट कार्ड तो जरूर सुना होगा, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते करते हम उसके जंजाल में इतना फंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला जाता है, बोझ लगने लगता है, हमें लगता है कि हम कहीं जॉब करने लगे उस क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने का। तो आप इन सारी बातों को दिमाग से हटा दीजिए। यह क्रेडिट कंट्रोल करना, साख का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को कितना ऋण दिया जा सकता है, उसकी क्रेडिट कितनी है। इस आधार पर आरबीआई बैंकों के लिए भी यह क्रेडिट निर्धारित करता है और उस पर नियंत्रण रखता है। अगली बात आती है, सरकार के लिए एक बैंकर की तरह कार्य करता है। सरकारी खजाने से होने वाले लेन देन, सरकार के अन्य फंड्स, अन्य वित्तीय समावेशन, अन्य प्रक्रियाएं जहां पर सरकार को पैसे की ज़रूरत है या उसको वित्तीय प्रबंधन करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो आरबीआई सरकार के लिए बैंकर का रोल भी प्ले करता है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है कि आरबीआई एक स्वतंत्र निकाय है, वह किसी सरकारी दबाव में या नियंत्रण में कार्य नहीं करता। आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य है कि देश में आर्थिक स्वतंत्रता को निर्मित करना और समय समय पर मूल्य समीक्षा या महंगाई ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण करना। इसके बाद हम देखते हैं अगला कार्य, मूल्य स्थिरता। आरबीआई अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से यह कोशिश करता है कि हमारे यहाँ मूल्य स्थिर रहे। हम दिनों दिन देखते जा रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, हमको लगता है कि कभी कभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी रेट कम हो जाते हैं। सरकार और आरबीआई विभिन्न प्रकार से इस पर चिंतन करते हैं, कोशिश करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वो सारा डिसीज़न भी आरबीआई के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। अगली हम बात करें मौद्रिक नीतियों की, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का सबसे प्रमुख कार्य देश हित में मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना और उसकी समीक्षा करना। बाजार में मुद्रा का प्रवाह कैसा है, ज़्यादा मात्रा में पैसा है या कम मात्रा में पैसा है, महंगाई ज़्यादा है कम है, उन तमाम बातों को और ऐसे नियमों का पालन करना ताकि मौद्रिक नीतियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो मेरे दोस्तों, अब हम विस्तृत रूप में देखते हैं इनका अध्ययन। पहले नंबर पर आता है आपका नोटों का निर्गमन। आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा कि नोटों का निर्गमन हमने क्यों बोला, इशू ऑफ पेपर करेंसी। यहाँ पर आपको एक बात बताई जाएगी कि आरबीआई नोट छापता है, ये आप सबको पता है, विभिन्न प्रकार के मूल्य वर्ग के नोट छापता है, परंतु सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 1 रुपये या उससे कम मूल्य के सिक्कों को आरबीआई नहीं छापता है। ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपये व उससे कम मूल्य वर्ग के
सिक्कों को आरबीआई नहीं छापता है, यह आरबीआई के कार्य क्षेत्र में नहीं है। इसके अलावा मार्केट में जो भी नोट हैं 5 का, 10 का, 20 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट, ये सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी वर्ग के नोट छापता है, परंतु 1 रुपये और उससे कम मूल्य के सिक्कों को छोड़कर ये आरबीआई नहीं छापता है। लेकिन मार्केट में तो ये चल रहे हैं, तो इन्हें कौन छापता है या इन्हें कौन बनाता है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस मूल्य वर्ग के जो नोट सिक्के हैं उसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो जारी करती। आरबीआई, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल जहन में अपने बैठा लीजिए कि आरबीआई 1 रुपये व उससे कम मूल्य वर्ग के नोट सिक्के नहीं छापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक। बैंक ऋण देते हैं, बदले में ब्याज लेते हैं। बैंकों को यदि धन की आवश्यकता है तो वह आरबीआई से ऋण लेते हैं। उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं केवल आरबीआई के कार्यों की। आरबीआई समस्त बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, अंतिम ऋणदाता। ठीक है, ऋण प्रदान करने वाली संस्था। साख नीति पर नियंत्रण रखता है। अभी हमने बात की क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट पॉलिसी। साख, किस बैंक की क्या क्रेडिट है, बाजार में किसी संस्था की क्या क्रेडिट है, उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है उसी के आधार पर हमारे यहाँ सिविल स्कोर बनाया जाता है। क्रेडिट स्कोर इसको आप बोलते हैं। लगातार बहुत सारी कंपनियां बाज़ार में इसका विज्ञापन करती हैं। आपको लोन देने के पहले आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। ये तमाम वो करंट अफेयर से रिलेटेड बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, परंतु ये समस्त वित्तीय संचालन प्रचालन आरबीआई के निर्देशानुसार और उसकी गाइडलाइंस के अंतर्गत होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मनमानी से लोन दे दे। लोगों ने पहले दिया, बैंकों ने मनमानी से लोन दिया, लोगों ने घोटाला किया, लोग भाग गए, बैंक बर्बाद हो गए, आम आदमी का नुकसान हो गया। अतः ये चीज़ें ना हो तो आरबीआई इसके लिए सख्त से सख्त नियम बनाता है। अगली बात आती है यहाँ पर कृषि। जाहिर सी बात है, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत विशाल है। हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधी से ज़्यादा आबादी का हिस्सा किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर, कृषि पर। कृषि क्षेत्र में लगातार आपने सुना होगा धन की व्यवस्था होती रहती है, राहत पैकेज आते हैं, ऋण व्यवस्था होती है। ये तमाम कार्य आज की डेट में किस संस्था के द्वारा किए जाते हैं? नाबार्ड। कौन सी संस्था है ये? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं अवसंरचना विकास बैंक। नाबार्ड किसानों को या कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराता है, जिसमें बहुत बड़ा बैकहैंड या पृष्ठ माध्यम से सहयोग किसका होता है? आरबीआई। आरबीआई पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, तब जाके हमारे देश में व्यवस्थाएं या ऋण व्यवस्थाएं संचालित हो पाती हैं। अगली जो कार्य की बात करेंगे तो अगला महत्वपूर्ण कार्य रुपए की स्थिरता व विनिमय दर पर नियंत्रण। रुपए की स्थिरता क्या होती है? देखिए, आपने कभी कभी सुना होगा मूल्य में गिरावट हुई। न्यूज़ में अक्सर बताते हैं आज डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा या डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। यहाँ इस बात को आपको समझना होगा कि अगर $1 बराबर 75 रुपये है और किसी समय $1 बराबर 70 रुपये है, तो यह $1 में रुपए की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, मतलब ये 75 से 70 हुआ, मतलब हमारा रुपया मजबूत हुआ, क्योंकि $1 के बदले हम कितने चुका रहे हैं? 70 रुपये। ऊपर वाली कंडीशन में यहाँ पर $1 के बदले हम 75 रुपये दे रहे हैं, मतलब हम कमज़ोर स्थिति पर। अगर सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी जब $1 बराबर हो जाएगा 1 रुपया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर हो रही। तो वो चीज़ें हमको समझना होती है। तो आरबीआई इन बातों का ध्यान रखता है कि कैसे एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा हो, कब उसको बढ़ाया जाए, कब घटाया जाए। कुछ मात्रा में यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी रहता है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था पर भी ये बहुत निर्भर करता है, परंतु कुछ मात्रा में आरबीआई भी इसमें अपनी नीतियों के माध्यम से परिवर्तन कर सकता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। भैया देश के विभिन्न संस्थानों से, प्रेस से, नोट प्रेस जो होते हैं वहाँ से नोट तो छप जाते हैं, बहुत सारे नोट छप जाते हैं, बहुत सारी करेंसी बनाई जाती है, उसको बहुत सिक्योर तरह से, सिक्योर प्रोसीजर से विभिन्न ऑफिसेस में पहुंचाया जाता है। तो ये क्लियर करना कि किस बैंक को कितना हिस्सा देना है, देखिए छोटा काम नहीं है। आप समझिए एक एक बैंक की सैकड़ों शाखाएं हैं, तो हर बैंक को कितना पैसा देना है ना, किस प्रकार देना है, उनका कोई क्लियरिंग हो, आउटस्टैंडिंग, उसको कैसे मैनेज करना है, चेक वगैरह आपने सुने होंगे, उसके माध्यम से कैसे क्लियर करना है। सरल भाषा में बोला जाए तो रुपए का हस्तांतरण कैसे सुनिश्चित करना है, यह कार्य कौन करता है? आरबीआई। किसके माध्यम से? अपने क्लियरिंग हाउस के माध्यम से। तो आज मैंने आपको अभी आरबीआई के प्रमुख कार्यों के बारे में जानकारी दी, आपके दिमाग में उन कार्यों की रूपरेखा तैयार की, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर आरबीआई करता क्या है। आरबीआई का मतलब सिर्फ नोट छापना नहीं है, नोट छापने के साथ साथ भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अन्य तमाम गतिविधियों पर आरबीआई निगरानी करता है, बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। अगर आरबीआई कंट्रोल ना करे तो लोग तो मनमाने तरीके से लोन लेने लगेंगे, घोटाले होने लगेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा। पता चला कि बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके किसी और को दे दिया, अब वो भाग गया। हमारे देश में ऐसा होता है। तो आरबीआई अपने कार्यों के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर क्या रखता है? नियंत्रण, ताकि भारत की एक सकारात्मक वृद्धि हो सके, पॉजिटिव ग्रोथ। ये आरबीआई का प्रमुख कार्य है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीतियों के कुछ प्रमुख तत्व, जहां पर आप देखेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, अन्य प्रमुख तथ्य, एनबीएफसी क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, अर्थव्यवस्था से जुड़े उन तमाम तथ्यों को हम फिर देखेंगे अपने बैंकिंग क्षेत्र में अगली कक्षा में। आज मैं आपको आरबीआई कार्य के माध्यम से यहाँ पर जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप आरबीआई के विभिन्न रूपरेखाओं को समझ सकें। अब इसके बारे में हम अलग अलग सेगमेंट पे देखेंगे कि क्या होती है हमारी मौद्रिक नीतियाँ, क्या होता है साख नियंत्रण, तमाम ये अन्य तथ्य। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लगातार हमसे जुड़े रहें। हमारी संस्था के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। याद रखें, आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है और आपकी सेवा में सदैव समर्पित रहेगा संस्थान। आप निश्चित तौर पर कोई भी संदेह, डाउट अपने कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।